देख पा रहे हैं तस्वीरें उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के, जहां पर नगर पालिका के संरक्षण में अवैध कॉलोनियों का बसावट की जा रही है। सिर्फ वोटों के गणित के लिए क्या अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा है टैक्सी स्टैंड मस्जिद मोहल्ला के पास। बड़ा सवाल ये है कि इन अवैध कॉलोनी को किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है, किसके दम पर इस तरह से शिकायत जो आई थी पूर्व में, और हमारे उच्च अधिकारियों ने भी निर्देश दिए थे कि जितने भी बफर जोन के आसपास का जो भी अतिक्रमण किया है लोगों के द्वारा उसको चिन्हित कर लिया जाए। उसमें हमने दो टीम का गठन किया था, जिसमें रेवेन्यू, फॉरेस्ट, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सम्मिलित थे। उनके द्वारा ये पूरा सर्वे कर लिया गया है और जो अतिक्रमण है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही हम अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। उस समय जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें जो टैक्सी स्टैंड जिसमें जहां वर्तमान में टैक्सियां खड़ी होती है वो एक कैचमेंट का एरिया बना दिया गया था। उस एरिया को एक तरह से बफर जोन घोषित कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था इसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। दूसरा क्या था कि उसका अभी कुछ हिस्सा ट्रीटमेंट का बाकी है, जो कि कार्यदायी संस्था ने उस समय बीच में ही छोड़ दिया था। वो कार्य जो ट्रीटमेंट का वो अधूरा है, और वो जो कैचमेंट जो उस समय बनाया गया था, उस कैचमेंट में आप जिस तरह से बसावट करवाई जा रही है, आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही बड़ी आपदा को न्योता देने के वाला काम किया जा रहा है। उधर कुछ अवैध कब्जों की बात आ रही है कि अवैध कब्जे हो गए कुछ परिवार तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर रह रहे हैं कुछ परिवार, वो कह रहे हैं हमें नगर पालिका ने यहाँ दे रखा है। ना हमारे द्वारा तो किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब अवैध है। इससे पहले एक बार प्रशासन ने वहाँ खाली करवाया था ना। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमने तो कोई इशू नहीं किया उनको कि कोई वहाँ पे रहे या कुछ, वो खाली है। क्योंकि वैसे बफर जोन है ना, वो तो हाँ इस जी, बात के लिए है कि वहाँ पे गड्ढा बना रहेगा। हाँ जी। अगर ऊपर से कुछ आता है तो वहाँ बसावट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस तरह से। क्योंकि जब बर्नआउट का ट्रीटमेंट हुआ था तो इसी वजह से उसको छोड़ा गया था। जी, तो हमारा तो ऐसा है कि उस कूड़े का जो है वहाँ पर समाधान करके और तुरंत ही उसको भी हटा दिया चलिए, जाए। आज जैसे संज्ञान में आ गया पालिका, तो अब क्या करेंगे अगर वहाँ पर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है तो? अब संज्ञान में तो आप ही के द्वारा आ रहा है अभी। हाँ हाँ, जाँच होगी, उसमें भी जाँच होगी। पूरा तो वहाँ शायद कल पड़ा हुआ, अब तक पूरा नहीं था। आवासीय कॉलोनी बन गया, वो लोग कह रहे पालिका ने आवंटन किया है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई आवासीय कॉलोनी नहीं हमारे वहाँ पे एक परिवार रह रहा है, वो मुर्गी पालन भी हो रहा है उनका। मुर्गी पालन नहीं, कोई आवासीय कॉलोनी नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो बना था वर्णावत के समय, तो उसको बनाया गया था उसके लिए ऊपर से मलबा था, तो उसको बफर जोन बनाया गया था ना। अब वहाँ अगर बसावट होती है, पालिका अगर उनको किसी को देती है वहाँ पे, तो खतरा है नीचे से। पालिका ने किसी को नहीं वहाँ पर बसाया है। केवल ये था कि जो कॉम्पैक्टर में काम करते हैं वहाँ पर, वो शायद कुछ एक आध लोग वहाँ पर होंगे, तो मैं कैंसिल है। बाकी जो हमारी कोई परमिशन किसी को नहीं है। अब जैसे किसी को हमारे बसाने कोई मतलब ही नहीं वहाँ। और वहाँ पर हमने वजह कुछ गड्ढे पहले भी कर रखे हैं सेग्रीगेशन के, सही उसके लिए कूड़ा जो हमारा वो होगा RDF, उसको दबाने के लिए। जी नहीं, क्योंकि वो बर्नआउट के टाइम पे वो जिस पर्पज़ के लिए बना हुआ था ना, वो पर्पज़ अगर ऐसा कुछ 3-4 बार पहले भी प्रशासन ने खाली करवाया, एक लाइन बन गई थी वहाँ पर उसकी ना, तुड़वाया वहाँ। अच्छा, नहीं तो फिर थोड़ा ऐसा बन गया है तो नीचे के खतरा हो जाएगा। उसका जो मकसद ट्रीटमेंट का है वो पूरा अगर गलत बने होंगे तो निश्चित तौर पर टूटेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं। जो अवैध उन्हें हटा दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो उस वार्ड का कूड़ा वहीं पड़ेगा अब। जी जी। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। बात करते हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय की, जहां वोटों के लिए, चंद वोटों के गणित के लिए अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। और ये अवैध कॉलोनी मस्जिद मोहल्ला टैक्सी स्टैंड के पास की जा रही, जहां एक अवैध रूप से पूरी कॉलोनी को बसाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इस अवैध कॉलोनी को बसाने के पीछे किसका संरक्षण है। बड़ी बात यह है कि वर्णावत उपचार के बाद ये वही स्थान है जहां पर बफर वॉल बनाई गई थी, और बफर वॉल बनाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की दशा में, मलबा पानी आने की दशा में एक बफर ये रोक का काम करेगा, ताकि जो आगे वाली आबादी है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको खतरा न हो सके। और इस काम के लिए, इस बफर वॉल बनाने के लिए यहाँ पर जो उद्यान विभाग की कॉलोनी थी उसको हटाया गया था और उनको अन्यत्र जगह दी गई थी। 282 करोड़ रुपए इसके लिए उत्तरकाशी वर्णावत उपचार के लिए आया था। लेकिन उस उपचार में जियोलॉजिस्ट और उनकी जो बातें कही गई थी, जो बफर वॉल पर कोई निर्माण नहीं करने की बात की गई थी, और जो बफर वॉल बनाई गई ताकि अगर कोई भविष्य में कोई खतरा ऊपर से आता है, पत्थर आते हैं, मलबा आता है, उसके लिए जो स्थान रखा गया था वहाँ पर
अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा में अवैध कॉलोनियां इतनी बड़ी तादाद में हो गई हैं कि अब प्रशासन या नगर पालिका के लिए उसको हटाना बेहद मुश्किल हो गया है। तो क्या इसी तर्ज पर एक और नई अवैध कॉलोनी का निर्माण जिला मुख्यालय पर डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने किया जा रहा है? बड़ा सवाल यह है कि अभी इसकी शुरुआत हो रही है और अभी इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में ये एक इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा की तरह यहाँ पर विकट समस्या पैदा हो जाएगी। जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद मोहल्ला टैक्सी स्टैंड के सामने के दृश्य हैं जहां पर अवैध कॉलोनी बन गई है। ये कपड़े टंगे हुए हैं, परिवार के लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से गृहस्थी यहाँ पर जमा है। इनके जो व्यवहार आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर कूड़ा भी पड़ा हुआ है, इसके साथ में कुछ और स्ट्रक्चर भी बने हैं और कूड़ा किस तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है, सुअर इसके अंदर घुसे पड़े हैं। इस बात से पालिका, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले भी तोड़ा गया था, अवैध कॉलोनी यहाँ पर बनी थी और जिला प्रशासन ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाया था। ये टैक्सी स्टैंड का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यह स्थान टैक्सी स्टैंड के लिए दिया गया था अस्थायी रूप से, क्योंकि टैक्सियां दिन में रहती हैं, रात में लोग यहाँ से चले जाते हैं ताकि यहाँ पर कोई अवैध निर्माण न हो। और यहाँ पर आप देखते हैं ये जियो ग्रिड वॉल बनी थी, करोड़ों की लागत से ये जियो ग्रिड वॉल इसलिए बनाई गई थी कि इसके पीछे जो जगह बनेगी वो एक बफर का काम करेगी। यानी अगर वर्णावत उपचार के बाद भी जो इलाका और ऊपर से अगर कोई खतरा आता है, कुछ मलबा पत्थर आता है, तो उसको आबादी वाले हिस्से को रोकने के लिए यहाँ पर एक बफर बनाया गया था ताकि वो कूड़ा, वो मलबा, वो पानी, वो पत्थर इस स्थान पर रुक जाएं और आबादी को नुकसान न करें। लेकिन इन सब जियोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है, इसके जो निर्देश हैं, इनको दरकिनार रखते हुए इस इलाके में भी अब इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा की तर्ज पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब कूड़ा डंपिंग होगा। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई थी, लेकिन आज तक इस काम शुरू नहीं हो पाया। क्यों शुरू नहीं हो पाया? वो पालिका की अपनी नाकामियां हैं, उसकी वो एक अलग कहानी है, उसको अलग से हम आपको बताएंगे कि उसके पीछे क्या कहानी रही है, क्यों कॉम्प्यूटर मशीन शुरू नहीं हो पाई और क्यों यहाँ पर जो ये पर्पज था बनाया, वॉल का पर्पज, उसको दरकिनार करते हुए किस तरह से अवैध कॉलोनी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जब हमने नगर पालिका प्रशासन से जो प्रभारी ईओ हैं उनसे पूछा, नगर पालिका अध्यक्ष से पूछा, तो साफ इनकार करते हैं कि यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं दी गई। लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इनके कपड़े टंगे हैं, पूरी गृहस्थी जमी हुई है, परिवार सहित यहाँ जमे हुए हैं और अभी भी और निर्माण यहाँ पर हो रहे हैं। ये बताते हैं कि नगर पालिका ने उनको यहाँ पर बसाया है। तो क्या फिर एक नई अवैध कॉलोनी बनाने जा रही है नगर पालिका उत्तरकाशी? बड़ा सवाल ये है। एक तरफ प्रदेश सरकार जहाँ अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रही है, वहीं उत्तरकाशी नगर पालिका क्या एक नई अवैध कॉलोनी को जन्म दे रही है? आप देख पा रहे हैं, मुर्गी पालन भी यहाँ पे चल रहा है, पूरी गृहस्थी चल रही है, कपड़े सूख रहे हैं और जिस तरह से व्यवस्थाएं दिख रही हैं, और भी यहाँ पर आगे तक आप देख पाएंगे तो और भी निर्माण रात के समय यहाँ पर होते हैं। और जो आवाज़ें आती हैं टीन सेट ठोकने की, ठोका पीटी करने की जो आवाज़ आती है, उससे जाहिर है कि यहाँ पर एक लंबी योजना के तहत अवैध कॉलोनी का निर्माण बराबर जारी है। नजर डाल लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, पालिका प्रशासन क्या कह रहा है और जिला प्रशासन क्या कह रहा है इस बात को लेकर। 2003 में जब वर्णावत आया था तो एक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आपदा पीड़ित समिति का गठन किया था, जिसके माध्यम से वर्णावत ट्रीटमेंट की लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें जो टैक्सी स्टैंड जिसमें जहां वर्तमान में टैक्सियां खड़ी होती वो एक पूरा एक कैचमेंट का एरिया बना दिया गया था। उस एरिया को एक तरह से बफर जोन घोषित कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था इसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। दूसरा क्या था कि उसका अभी कुछ हिस्सा ट्रीटमेंट का बाकी है, जो कि कार्यदायी संस्था ने उस समय बीच में ही छोड़ दिया था। वो कार्य जो ट्रीटमेंट का वो अधूरा है और वो जो कैचमेंट जो उस समय बनाया गया था, उस कैचमेंट में आप जिस तरह से बसावट करवाई जा रही है, आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही बड़ी आपदा को न्योता देने के वाला काम किया जा रहा है। जो पैसा खर्च हुआ उसको भी अच्छे तरह सवाल हो जाएगा। उस समय जो ट्रीटमेंट के नाम पे जो उस समय खर्चा आया था वो पैसा तो बर्बाद जा ही रहा है, जबकि लेकिन वहाँ और ट्रीटमेंट होना बाकी था। प्रशासन ने वो तो करवाना दूर की बात है, वहाँ बसावट का और कार्य कर दिया गया। सर आप अपना नाम बता दीजिए। दिनेश सावनिया। अच्छा, कब से चार्ज पे हैं आप? ईओ के चार्ज में कब से? ईओ के चार्ज में तो आदेश मुझे 3 तारीख को मिला है। 3 जुलाई 3 जुलाई को और 7-8 दिन ही हुए हैं अभी।
कब तक का है आपके पास रहेगा चार्ज? अब ये तो पता नहीं, अब ये तो प्रशासन के हाथ में है कि वो किसको चार्ज देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल चार्ज नहीं है हमारे पास। बाकी काम चलाओ वाली बात है तो हम देख रहे हैं उस चीज़। अवैध कब्जों की बात आ रही है कि अवैध कब्जे हो गए हैं कुछ अवैध कब्जा तो परिवार ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर रह रहे हैं कुछ परिवार, वो कह रहे हैं हमें नगर पालिका ने यहाँ पर। ना हमारे द्वारा तो किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब अवैध है। इससे पहले एक बार प्रशासन ने वहाँ खाली करवाया था ना? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमने तो कोई इशू नहीं किया उनको कि कोई वहाँ पे रहे या कुछ, वो खाली है। क्योंकि वैसे वो बफर जोन है ना, वो तो हाँ इस जी, बात के लिए है कि वहाँ पे गड्ढा बना रहेगा, हाँ जी। अगर ऊपर से कुछ आता है तो वहाँ बसावट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस तरह से। क्योंकि जब बर्नआउट का ट्रीटमेंट हुआ था तो इसी वजह से उसको छोड़ा गया था। जी, तो हमारा तो वो ऐसा है कि उस कूड़े का जो है वहाँ पर समाधान करके और तुरंत ही उसको भी हटा दिया चलिए, आज जाएगा। जैसे संज्ञान में आ गया पालिका, तो अब क्या करेंगे अगर वहाँ पे इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है तो? अब संज्ञान में तो आप ही के द्वारा आ रहा है अभी, हाँ हाँ, जाँच होगी। तो उसमें भी जाँच होगी किसके द्वारा बिठाए गए हैं, कैसे बिठाए गए हैं, कैसे उन्होंने अतिक्रमण किया है, वो भी देखा जाएगा। जी, जो मस्जिद मोहल्ला है टैक्सी स्टैंड के पास में, जैन कॉलोनी जहाँ था, वहाँ पे कंप्यूटर मशीन लगी थी बहुत, हाँ लगी, अभी भी लेकिन लगी वो काम नहीं कर पाई। नहीं कर रही है। वो कंप्यूटर मशीन है हाँ। जिसमें कि कूड़े को जलाया जाएगा, उसकी खाद बनाई जाएगी। हाँ। वो मस्जिद मोहल्ले पे स्थापित की गई है। शुरू हो नहीं पाया ना शुरू नहीं हो पाया। कितने उसमें साल हो गए इसको? उसमें एक तो बिजली की समस्या थी, हम्म, तो आज देख रहे हैं, आज 11 तारीख हो गई है, आज की उम्मीद है कि आज उस पर कनेक्शन हो जाएगा। काम कर रही है, काम कर रही है? हाँ कर रही है। वहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं। नहीं नहीं, तो उसके अंदर कूड़ा हमने भी वहाँ पे खड़ा पड़ा है। कूड़ा नहीं हुआ, दूसरी बात, वहाँ पे एक कूड़ा तो वहाँ शायद कल कुछ पड़ा हुआ, आवासीय अब कॉलोनी, तक कूड़ा नहीं कुछ था। आवासीय कॉलोनी बन गया, वो लोग कह रहे हैं पालिका ने आवंटन किया है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई आवासीय कॉलोनी नहीं हमारे वहाँ। वहाँ ना पे कोई एक परिवार रह रहा है, वो मुर्गी पालन भी हो रहा है उनका। मुर्गी पालन नहीं नहीं, कोई आवासीय कॉलोनी नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ हाँ, ना, क्योंकि वो बना था बर्नआउट के समय पे, उसको बनाया गया था उसके लिए, ऊपर से मलबा था तो उसको बफर जोन बनाया गया था ना। और वहाँ अगर बसावट होती है या पालिका अगर उनको किसी को देती है वहाँ पे, तो खतरा है नीचे से। पालिका ने किसी को नहीं वहाँ पर बसाया है, केवल ये था कि जो कॉम्प्यूटर में काम करते हैं वहाँ पर, वो शायद कुछ एक आध लोग वहाँ पर होंगे, तो मैं कैंसिल। बाकी जो हमारी कोई परमिशन किसी को नहीं है, अब देखिए किसी को हमारे बसाने कोई मतलब ही नहीं वहाँ। और वहाँ पर हमने बजाय कुछ गड्ढे पहले भी कर रखे हैं सेग्रीगेशन के, सही उसके लिए कूड़ा जो हमारा वो होगा RDF, उसको दबाने के लिए। जी नहीं, क्योंकि वो बर्नआउट के टाइम पे वो जिस पर्पज़ के लिए बना हुआ था ना, वो पर्पज़ अगर ऐसा कुछ 3-4 बार पहले भी प्रशासन ने खाली करवाया, एक लाइन बन गई थी वहाँ पर उसकी ना, तुड़वाया वहाँ। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर थोड़ा ऐसा बन गया है तो नीचे के लिए खतरा हो जाएगा। उसका जो मकसद ट्रीटमेंट का है वो पूरा अगर नहीं होगा। गलत बने होंगे तो निश्चित तौर पर टूटेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है, जो अवैध उन्हें हटा दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो उस वार्ड का कूड़ा वहीं पड़ेगा अब, जी जी। और उसको हम हाथ के हाथ सेग्रीगेशन करेंगे, तो प्लास्टिक तो सारा मार वहीं जाता है। कूड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? मस्जिद मोहल्ले में पड़ेगा, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। हाँ उसके बाद पड़ेगा, उस वार्ड का तो वहीं पड़ेगा। प्रत्येक वार्ड का अलग अलग वार्ड में डालें। अब जैसे वार्ड नंबर 4 है, वहाँ बिल्कुल जगह है ही नहीं, उसका हम वहीं डालेंगे। और वार्ड नंबर 5 और 6 इसका भी जगह नहीं है, इसलिए हम इसका तामाखाने में डालेंगे। मतलब 2 वार्डों को तामाखाने में पड़ेगा, बाकी वार्डों का अपने अपने वार्डों में पड़ रहा है। इसी बेस पर उस जो अलग जगह वार्ड में पड़ेगा उनका निस्तारण वही करेगा, जीरो वेस्ट। हाँ जीरो वेस्ट करेगा, और वो रोज की रोज करेगा, रोज की रोज हमें कूड़ा जीरो करके देगा। ये उनसे तय हो गया कि वो रोज की रोज जीरो करके देंगे। फिलहाल उसका भी हम टेंडर लगा देना है, तो उनका टाइम पूरा हो गया है, उसका भी टेंडर नया लग चुका है। जी आप देख पा रहे हैं कि कॉम्पैक्टर मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको लेकर के अध्यक्ष और ईओ के अलग अलग बयान हैं। जहां ईओ कह रहे हैं कि ये मशीन काम नहीं कर पाई है, जब से लगी थी अभी तक इसका काम शुरू नहीं पाया, क्योंकि इसमें बिजली का कनेक्शन हो नहीं पाया, और अब कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन लगाएंगे और वहां पर काम शुरू करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये मशीन काम कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि अब सच कौन कह रहा है, सही जानकारी किसके पास है, और झूठ कौन बोल रहा है कि कॉम्पैक्टर मशीन काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि पालिका पल्ला झाड़ रही, कह रहे हैं कि हमने किसी को यहाँ पर नहीं बसाया है। हाँ, ये अध्यक्ष जी जरूर कह रहे हैं कि वहाँ पर कॉम्पैक्टर के लिए कुछ लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो बता रही हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली रह रही है, और उनके कपड़े टंगे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके जो बर्तन धोने के जो स्थान बना हुआ है, जो मुर्गी पालन वहाँ पर चल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर पूरा परिवार रह रहा है, और उसके साथ में पूरी कॉलोनी उसके आगे निर्मित हो रही है। रात के समय पे यहाँ पर जो ठोका पीटी होती है, जो आवाज़ें आती है, उससे ये जाहिर है कि यहाँ पर लंबी आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है किसी विशेष मकसद के लिए। ये मकसद किसका है और किस बात के लिए किया जा रहा है, जिला प्रशासन और इस बारे में क्या सोच रहा है, और किस तरह से इस अवैध कॉलोनी को जायज़ बताने की बात की जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में जो
धामी सरकार है जो पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो इस डीएम ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने, नाक के नीचे इस अवैध कॉलोनी के बसावट पर क्या डिसीजन लेती है। हालांकि जो एसडीएम हैं भटवाड़ी के, वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में मामला है और उन्होंने पूरा जो इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। यानी उनके नॉलेज में ये बात थी कि यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन लगता है कि कहीं प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि ये प्रशासन के बंधे हुए हाथ आखिर कब तक खुल पाते हैं और क्या उत्तरकाशी को एक इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा की तरह एक अवैध नई कॉलोनी को देखना पड़ेगा। देखते रहिए।